यानी कि भाई जिस तरह से ये सायरन बोल रहा है, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या यूजीसी जो है वो खतरे की घंटी बन गई है। क्योंकि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि भारत सरकार, और भाई मोदी जी को यहाँ लाइव आजे हैं और बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो भाई 12 जनवरी ने बड़ी घोषणा कर दी गई, बोले भाइयों बहनों व मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात 8 बजे से यूजीसी लागू हो जाएगा। यानी कि आखिर यूजीसी है कि जो कि बहुत बड़ा बवाल बन गया है। और भाई बहुत सारे जो विरोधी हैं या फिर जो समीक्षक हैं उनका साफ तौर पर कहना है अभी जो यूजीसी है वो समाज को बांटने वाला है, या कोई इसने सही बताया है तो कोई इसने गलत बताने लग रहा है। भाई आखिर यूजीसी है कि, और भाई भारत सरकार ने या फिर बीजेपी ने इसको लागू करके कोई बड़ा दाव खेल लिया कि फिलहाल और सीट पर कोई और को नहीं मौजूद हैं राजेश काबरछा। राजेश भाई पहले तो दर्शकों ने राम राम मान दो। जय जय श्री राम। आप सभी को, संसार क्रांति देखने वालों को, सभी भाइयों को राम राम। तो राजेश भाई मैंने तो एक बात नहीं समझ मान दी आपकी अपनी। अगर मैं बात करूं तो संघ से बहुत गहरे कनेक्शन जुड़े हुए हैं और संघ में बीजेपी में कोई अंतर नहीं मानते लोग। और आप जो है खुद न्यू को हो अगर भाई बीजेपी ने अपने घर में आग ले ली, कोई तो कुआड़े के लपा कट्या करे है, आप न्यू कहने लग रहे हो अगर भाई बीजेपी ने जो है पाँ कुआड़े पे मार दिया। मामला के है थोड़ा पहले तो दर्शकों ने बता दो अगर भाई यूजीसी है कि। यूजीसी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यूजीसी है विश्वविद्यालय में जो बच्चे हैं, मैं आपको बिल्कुल सरलता से समझाने की कोशिश करूँगा जी। यूजीसी हमारे जो समाज के अंदर जो हमारे विश्वविद्यालय हैं जितने भी जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, संस्कृति को जो है यूजी ठीक करने की कोशिश करते हैं। सच्चाई ये है जी। आगे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय अनुदान आमने तो नहीं हमारे है जी। राजेश भाई आमने तो नहीं लग गए है। हाँ जी। अभी जड़े बीजेपी ने जो कर सूत लग गए है, मतलब मैं नहीं कहता यह बात। हाँ जी। यह बात विपक्ष के जो नेता हैं वह कह रहे हैं। हाँ जी। अगर भाई भारतीय जनता पार्टी जो है जड़े हिंदू मुस्लिम सूत लग गए तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। हाँ जी। जड़े जाट नॉन जाट ठीक लगे तो जाट नॉन जाट करते हैं। फिलहाल इस तरह की रील भी वायरल हो रही है। अगर भाई हरियाणा का जो जाट है और राजस्थान का जो जाट है, राजस्थान के जाट को तो उस कैटेगरी में ले लिया और हरियाणा का जो जाट है उसको ले लिया जनरल कैटेगरी में। यानी कि राजस्थान का जाट हरियाणा के जाट के ऊपर आरोप लैसका है कि भाई यू शोषण कर रहे हैं हमारा। इस तरह की चीजें वायरल हो रही हैं। देखिए धर्म भाई, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है इस पे पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक मैं विशेष बताना चाहता हूँ, एक नीयत और नीति होती है। नीयत जो है उस वो थोड़ी सी उसमें दिक्कत है। नीयत जिसकी खराब होगी वहाँ पे जो है कभी मामला ठीक नहीं होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीयत है उसमें कोई फर्क नहीं है किसी प्रकार का। नीति गलत हो सकती है और इस नीति को भी हम ठीक करेंगे, क्योंकि ये जो मामला है इसमें सबसे मेन चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमारे जो बच्चे हैं जिसको कांग्रेस ने ओबीसी दिया, बैकवर्ड का दिया, एससी दिया, हमारे को बांटने का काम किया, जो इसको हम अपने आप को सही मायने में गाली समझते हैं। कांग्रेस के ऊपर तो आरोप लगा रहे हो, बीजेपी जो सा कांड करने लग रही है। आड़े लोगों हो बोले नीति बढ़िया है, नीति गलत है। मैं आपको न्यूनतः आप कांग्रेस को ऊपर तो कटकर हमें खड़ा करने लग रहे हो। आपको पूरा समझाऊंगा इसके बारे में। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो किया है इसमें एक चीज बहुत बढ़िया है। यूजीसी को मैं गलत नहीं मानता, मैं ऑन कैमरा बोलने लग रहा हूँ। पर अगर किसी भाई ने, हमारे भाई हैं वो, मैं वो शब्द भी नहीं बोलूंगा, बैकवर्ड, ओबीसी, एससी, ये बांटने का काम है समाज, ये बांटने का काम है, मैं नहीं बोलूंगा। अगर किसी भाई ने किसी पे झूठा केस लगा दिया तो उस पे भी वो जो है कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ ये गलत है।
भारतीय जनता पार्टी, हमारी भारतीय गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करूंगा मैं, मोदी जी को, जो अपनी नीयत है इसको बरकरार रखें और जो नीति है उसको ठीक करें। जो नीति गलत क्या है कि इसमें किसी बच्चे पे अगर आपने कोई इस तरीका का आरोप लगा दिया और आरोप झूठा है, उस झूठे आरोपी को उसको सजा मिलनी चाहिए ताकि हमारा समाज बना रहे। अब तो ऐसे कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा चलने लग रहा है, एक सेकंड का मेरे को समय दे, कोई पढ़ाई में बच्चा अच्छा चलने लग रहा है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए और किसी की बातों में आकर के उसको झूठा मुकदमा लगा दे, उसकी तो पढ़ाई चली गई। लेकिन उसको सिर्फ दिक्कत क्या है, जो ये नीयत है ना, इसको नीति के साथ जोड़ करके, वो नीति ठीक करके और नीयत और नीति बनी रहे मोदी जी की, ताकि समाज में एकता रहे, उसको उस पे मेन भूमिका निभानी चाहिए कि जिस बच्चे ने गलत मुकदमा किया है उस पे 100% कार्रवाई होनी चाहिए। राजेश भाई राजनीतिक गलियारों में तो इस जातीय मामले की इंटरफेयर थी ही जी। अब यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, यानी कि जो कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको भी जो है इस सरकार ने ये बता दिया, भाई तू फलाना है, तू दिकड़ा है, तू मुकड़ा है, तू ये है। क्या एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसको इस जात बिरादरी के जहर में घोल दिया, उसको तो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस रखना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई राजनीतिक मंशा इस तरह की हो, अगर स्टूडेंट लाइफ में ही जातीय जहर घोल के और आगे आने वाले टाइम में अपना उल्लू सीधा करने का कोई प्रयास इस आड़ में तो नहीं चल रहा। मैं समर्थन नहीं कर रहा, मैं ऑन कैमरा बिल्कुल इसको गलत बोलने लग रहा हूँ, यूसीजी को ठीक बोलने लग रहा हूँ। लेकिन जो मैं आपको जो ये अकेला यूजीसी, अगर किसी आप के शरण जाति बोलते हो, इसको जर्नल जाति बोलते हो, इस पे लगाने से, और जो दूसरी भाई हमारे भाई हैं वो जिसने बांटने का काम किया था, वो उनकी गलती, उसको भी ठीक करेंगे हम। अगर वो गलत अगर उसको करना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी एक चीज, बहुत एक छोटी सी मैं आप लोगों को नोटिस में डालना चाहता हूँ, सभी भारतवासी विशेष ध्यान से सुने। एक दो कमेंट ले लूँ मैं, आपकी बात को बिल्कुल गौर से लूंगा। कुछ कमेंट आने लग रहे हैं साथ के साथ। सतवीर का कमेंट आया है, राम राम करी है। विनोद मोरवाल का कमेंट आया कि भाई बीजेपी ने सही किया। अच्छा, उसके बाद जो है दयाराम पुनिया का कमेंट आया कि यूजीसी की फुल फॉर्म पूछिए, फुल फॉर्म बता दो जी यूजीसी की। विनोद मोरवाल का कमेंट आया है अभी कॉलेज में भी क्या लिखा भाई, ये कॉलेज में भी जाति चलती है। तो ये इस तरह के कमेंट भी हैं, वो लगातार आने लगे हैं। तो कोई इसने सही बता रहा है, जैसे एक विनोद भाई ने कहा कि भाई बीजेपी ने यूँ सही कराया है, तो कोई इसको नहीं कहा कि भाई क्या कॉलेज में भी जातियां जो है वो सिस्टम लागू हो जाएगा। जी राजेश भाई अपनी बात को कंटिन्यू रखिए। और यूजीसी की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, विश्वविद्यालय अनुदान केंद्र। जी ठीक है जी। विश्वविद्यालय के अंदर जो बच्चे हैं, मैं उनके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। जी। जातिवाद, मैं सबसे बड़ी बात तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे कॉलेजों में जातिवाद नहीं है, और अगर ये चीजें नोटिस में डाल दी तो जातिवाद आ सकता है, बढ़ जाएगा। ये आप जो बोलने लग रहे हो बिल्कुल सही बोलने लग रहे हो, लेकिन मैं आपको इसको बिल्कुल थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा मेरे को। 30 सेकंड बीच में बोलना मत, आपको दे दिया जी, बहुत समय दे दिया, मैं बीच में बहुत बढ़िया तरीके से कहूँगा जी। जैसे हमारे प्रोफेसर हैं, हमारे गुरुजन बोलते हैं, गुरुकुल में जो शिक्षा देते थे, उनको बहुत दिक्कत है इस मामले से। देखिए, अगर हम गुरुजनों को, कोई भी बच्चा किसी भी कास्ट से है, कोई भी शब्द बोलता है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके की छोटी छोटी बातों ने हमारे समाज को तोड़ने का काम किया है। क्योंकि जब बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है, वहाँ उस बच्चे का निर्माण होता है, उस बच्चे का निर्माण होता है, देश का निर्माण होता है। अगर निर्माण में बाधा डालेंगे ये छोटी छोटी चीजें, यूसीजी जैसे कानून, तो हमारे को दिक्कत ज्यादा आएगी। लेकिन मैं सभी हमारे बच्चों को, मेरा एक परिवार है, हमारा सनातन धर्म परिवार को जोड़ने का काम करता है। कोई, मैं वो शब्द मेरे लिए अपने आप को गाली मानता हूँ, ओबीसी, बैकवर्ड,
ऐसी ये चीज नहीं होनी चाहिए। जर्नल सभी हमारे भाई हैं, योग्यता के आधार पे होना चाहिए सब कुछ। सभी जर्नल हैं। जो हम चाहते हैं, जो योग्य व्यक्ति है उसको आगे लेकर आना चाहिए। एक छोटी सी बात बताऊंगा, आरक्षण के तहत अगर कोई डॉक्टर अपना हॉस्पिटल खोल के बैठा है और आरक्षण को मानने वाले लोगों को पता है ये आरक्षण के तहत बैठा है, कि उस पर इलाज कराएंगे? नहीं कराएंगे, क्योंकि कोई भी मरीज है अच्छे इंसान के पास जाएगा, प्रैक्टिकल आदमी के पास जाएगा, योग्य व्यक्ति के पास जाएगा, वहाँ जाकर के अपना इलाज कराएगा। कई चीज़ें ऐसे हैं। ऐसे ही कोई भी किसी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर है, उनको पता लग जाए कि इसके 33% नंबर हैं और वो इस तहत जो आरक्षण के तहत ये लगा है, तो उसका मान सम्मान नहीं होगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि योग्य व्यक्ति किसी भी समाज में है और पिछड़ा हुआ व्यक्ति किसी भी शरण जाति में मिल सकता है। यूजीसी जो है, यूजीसी के बारे में एक बात करना चाहूँगा मैं, ये लागू करो, बहुत अच्छी बात है, समानता आनी चाहिए, पर बार बार एक ही टॉपिक है, अगर कोई गलत तरीके से अगर किसी पर लगाता है तो बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, नियत और नीति, मैं बार बार यही कहूँगा, मोदी जी की जो नियत है बहुत साफ है, कोई किसी प्रकार की दोहराई नहीं है, लेकिन जो नीतियां बनाने लग रहे हैं, जो इनको थोड़ा सा पहचानिए मोदी जी, और देश को बचा लीजिए। देश पूरा अच्छी तरह पैटर्न पे चल रहा है, विकास की राह पे है। आपने जो बोलने लग रहे हो विकसित भारत बिल्कुल बनेगा। अगर ऐसी चीज़ों में मेरे देश को, मेरे परिवार को अगर उलझा दिया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि नौजवान बच्चे का निर्माण होता है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो भी है, ये बहुत एक मंदिर है, हमारी ये संस्थाएं नहीं हैं, हमारा ये भारत का एक विकास है, भारत की उम्मीद है, और भारत ने इन्हीं चीज़ों से निकल के आया है। संघ विचारधारा में मैं आपको छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगा। जो हमारे वीर सावरकर जी थे, जो जितने भी हमारे डॉक्टर हेडगेवार जी थे, ये डॉक्टर थे, ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इन्होंने बलिदान दे दिया देश को एक करने में, एकता करने में। आज हम अगर ऐसी ही कांग्रेस की नीति पे चल दिए, भारतीय जनता पार्टी ये तो में काम कर दिया आपने, तो करैक्टर ढीला, मतलब तो करे तो करैक्टर ढीला, तो रास लीला। धर्म भाई, आपने बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बोलने लग रहा हूँ ऑन कैमरे में। फिर मैं कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क है? चलो 4 नए कमेंट आए हैं। लोगों को पता लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की में कोई खास है। अगर ऐसे ही चलने लगे तो हमारा देश टूट जाएगा। कृपा करके मोदी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, देश को टूटने मत देना, देश को बटने मत देना। आप एक भाषा तो प्लीज भाई साहब, दोबारा चर्चा पे आऊंगा आपके साथ, दोबारा चर्चा करूंगा मैं। 4 नए कमेंट आए हैं भाई, जी जी जी, 4 नए कमेंट आए हैं, जिसमें कि विनोद भाई ने दोबारा कमेंट कराया है। हाँ। विनोद मोरवाल जो है, शायद ये नंगला से है शायद जी, ALM। सर जी, मोदी जी ने कुछ सोच समझ के ही यूजीसी को लागू किया है, ये कमेंट आया है। अमित मलिक भाई का कमेंट आया है कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ, और नीचे और कुछ लिखकर क्या है, कुछ है कच्छाधारी हैं। लो जी अमित भाई और राजेश भाई कच्छाधारी बता दिया आप लोगों को। अच्छा, सुरेंद्र अत्री का कमेंट आया है, बीजेपी फैल होगी। इसके बाद है कृष्ण इंदौरा का कमेंट आया है, मैं इसका विरोध करता हूं। अच्छा, संदीप अत्री का कमेंट, अच्छा संदीप भाई देखने लग रहे हैं प्रोग्राम ने। इसके बाद है टिंकू भारद्वाज, क्योंकि हर सवर्ण की आवाज़, यूजीसी कानून वापस लो। तो ये लगातार जो है वापसी की भी जो बातें हैं वो भी लेकर कान लग रही है राजेश भाई। और यूँ कहें बीजेपी हटाओ देश बचाओ, और कच्छाधारियों का विरोध क्यों? देखिए, असभ्य तो हमने जो है, जिस भाई ने जो कच्छाधारी जो बोलने लग रहे हैं, इसको संघ के बारे में 1% भी नॉलेज नहीं है। संघ के पास बैठोगे, संघ की जो पूरी विचारधारा है उसको देखोगे, तो ये जो भाई कच्छाधारी बोलने लग रहा है ना जी, तो इसको पता लगेगा कि संघ क्या है। नहीं, उसके बाद भी आरोप क्यों लग रहे हैं? संघ के ऊपर जो है बार बार आरोप लगते हैं इस तरह के। देखिए श्रीमान जी, जो व्यक्ति ने बहिष्कार करना है किसी भी चीज का, और कोई मानता नहीं किसी चीज को, वो तो उसको समझाना तो ऊंट को रेल में बैठाना है। पर मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, संघ के बारे में जो जानता ही कोई नहीं, वही ऐसा शब्द बोलते हैं। आशीष शर्मा का कमेंट आया है कि
डाउनफॉल शुरू हो गया है बीजेपी का। और जितने भी दर्शक फिलहाल मार्गेला लाइव जुड़ गए भाई, सामने बैठे वाले जो शख्स हैं, जो सामने बैठे हैं हॉट सीट पे, कोई और को नहीं, राजेश काबरछा है, जो कि संघ से अपने आप के जो बहुत ही गहरे रिश्ते हैं इनके और संघ से तार जुड़े हुए हैं। तो कोई भी जो कड़वा सवाल है वो आप इनसे ले सको हो कमेंट के जरिए, हम आपके कमेंट लेंगे और राजेश भाई जो है उनका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। खुद जो है राजेश भाई नु कहने लग रहे हैं अभी जो यूजीसी है इसको लागू करके कितने न कितने सरकार ने या फिर बीजेपी ने अपने ही घर में आग लगाने का काम जो है वो कराया है। और यूजीसी का समर्थन तो नहीं कर रहे, लेकिन उसमें कुछ न कुछ चीजें जो है अपडेट करके लागू करने की बात जो है वो राजेश भाई कहने लग रहे हैं। जी राजेश भाई, आशीष शर्मा का कमेंट आया है अभी डाउनफॉल शुरू हो गया बीजेपी का, और उसी के गेला गेला सूरजमल मलिक का जो कमेंट आया है यूजीसी को वापस लो। देखिए, यूजीसी जो वापसी लेने की जो बात करने लग रहे हैं, मैं समर्थन करता हूं कि हमारे जितने भी समाज के भाई हैं उसको किसी को भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आनी चाहिए, ये अच्छी बात है। पर जो झूठा केस लगाता है उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ यूजीसी में यही कमी है, बाकी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है जी। मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी ने झूठा ऐसा भी इसमें लिखा है क्या, ऐसा भी झूठा भी लगाओ तो भी उसके ऊपर कार्रवाई होगी? नहीं होगी, उसमें ऐसा है जो आपका है अभी फिलहाल जो कानून लेके आए हैं उसमें ऐसा है, किसी भाई ने किसी भी पे लगा दिया तो उस पे जो बगैर देखे उसको तो कुछ नहीं होगा, अगर उसकी जांच होगी तो उसकी तो लाइफ चली गई। लेकिन अगर कोई झूठा लगाता है तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। यूजी लगाओ, नहीं कहना चाहिए किसी को, मैं इसका समर्थन करता हूँ यूजीसी का। पर ये अपने घर में आग लगाने की क्यों बात कर रहा हूं मैं? आपने किसी अच्छे व्यक्ति पे लगा दिया और वो सच्चा है तो वो गलत हुआ ना। तो ये बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये समाज को समझ में आनी चाहिए। इस बात को थोड़ा बारीकी से समझाइए। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को बिल्कुल। और विकास वालिया का कमेंट आया है, भाई ये जो कानून है इसे रिफाइन करने की जरूरत है और प्लीज थिंक अबाउट इट वंस मोर, यानी कि इसके ऊपर एक बार और सोचना पड़ेगा। एक मुद्दा और भी है, चलो और मुद्दे के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। और अमरजीत शर्मा का कमेंट आया है 98 झूठे केस होते हैं 98%, ये अमरजीत भाई ने कमेंट किया है। अच्छा, नरेश फ्रूट कंपनी का कमेंट आया, बीजेपी ने सही किया करमू भाई मैं धर्मू करमू छोटा भाई है। और बिल्कुल नरेश क्या नाम है, नैरा फ्रूट कंपनी। जी श्रीमान जी, हाँ, एक बात बताइए। मैं आपको छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा ध्यान देना चाहूँगा, इन कमेंट्स के बारे में भी आपको जो बोलने लग रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी